बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राई का सालन बनाना, कैसे इसे हम बना सकते हैं वो भी बहुत इजी तरीके से। तो अगर आप लोगों ने इसकी ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आप इसका सालन बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो जब मैंने इस नमकीन को थोड़ा सा टेस्ट किया तो मेरा दिल कर रहा था कि मैंने सारा का सारा ऐसे खा जाऊँ, लेकिन मैंने इसका सालन बनाना था तो फिर क्या कर सकती थी। तो फिर यहाँ पर जिस घी के अंदर, जिस ऑयल के अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया है उसी के अंदर ही मैंने प्याज को फ्राई कर लेना है। वो घी हमने वेस्ट नहीं करना। अच्छा, जो इसके नीचे लगा हुआ है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये थोड़ी देर में ही बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और नज़र भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखें कि प्याज फ्राई हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। लेकिन सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन का पेस्ट और अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और देखें नीचे से ये बिल्कुल नीट हो रहा है। तो जी, आप लोगों ने कढ़ाई को देखकर ये नहीं सोचना कि बेचारी जल चुकी है और धोने की फुर्सत ही नहीं। ये कढ़ाई जली हुई नहीं है, ये बेसिकली नॉन स्टिक थी जो कि ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं इसे साफ़ करूँगी, पूरा क्लीन करूँगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। तो हल्दी मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड की है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद आप इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है कि प्याज, टमाटर, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पहले पीस लेना है। तो उसके बाद ये ईज़िली हो जाता है और आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई मीन टू से कि इसे इतना गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर टमाटर बारीक करे हुए हैं, बारीक तो नहीं कह सकते, ठीक है, चल जाएंगे। तो इन टमाटरों का मैंने इस्तेमाल किया और इसके अंदर इसे मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने इंतज़ार करना है कि ये टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए और फिर उसके बाद ही हम बाकी का काम करेंगे। अच्छा, अगर आप पहले से पीस लेना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं बाद में इसे करना जैसे अब इस टाइम पर, तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे तो ये फिर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मसाला बन चुका है। अब इसके अंदर मैंने ये फ्राई वाली जो चिकन है वो ऐड कर देनी है। अच्छा, इसकी जो इससे इसका टेस्ट है ना बहुत अमेजिंग आता है और जैसे हम नॉर्मली चिकन घर में बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हटके होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम चिकन खाते हैं जो टेस्ट हमें मिलता है, अगर हम उसे फ्राई करके ऐसे बनाते हैं तो वो टेस्ट 50% इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ें क्या, बस चिकन ही ऐड किया है मैंने। तो मैंने चिकन को मिक्स करना है अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद इसे ना ज़्यादा भुनाई वगैरह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेचारी पहले ही फ्राई हो चुकी है। तो हम इसे पे इतना ज़्यादा जुल्म नहीं करेंगे। बस जल्दी से हमने इसे हल्का सा भून लेना है ताकि टेस्ट आ जाए अच्छा सा। और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। आप जितना इसके अंदर ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतना ही पानी ऐड करें, अगर नहीं रखना चाहते तो ना, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ताकि निवाले के साथ ये लगे। तो जी, यहाँ पर देखें कि फाइनली ये बनके तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी। आप भी इसे ट्राई करें और तारीफ़ें समेटें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें।